आप कहाँ रह रहे हो? रायपुर में, ठीक है ना। अब आपसे कहा कि आहार जी में शांतिनाथ जिनालय है, वहाँ पर पंच पहाड़ी है, बहुत सुंदर भगवान पारसनाथ स्वामी का बिंब विराजा हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा होने वाली है। ये सारी बातें आपको वो महेंद्र भैया बता रहे थे, ठीक है। लेकिन आपने सुना, फिर उन्होंने एक कागज दे दिया आपको, फिर तुमको पढ़ना पड़ेगा, मालूम। वो जितना इन्होंने बताया है, ये कितना ही बता दें, क्या पूरा बता दिया? जो पर्चे में लिखा है क्या पूरा लिख दिया? महेंद्र भैया पूरा लिख दिया? नहीं लिख पाएंगे आप, पूरा नहीं बता पाएंगे। एक बार जाकर के कैलाश रारा स्वयं जाके पहुंच के घूम के आ जाए तो मित्र कहो, जो महेंद्र ने आज तक नहीं जाना वो कैलाश जान के आ जाएंगे। क्यों? क्यों? जो लिखा है वो अक्षरों में, वो शब्द का विषय है, ज्ञेय का विषय है। जो सामने जाके देखेंगे वो अर्थ का विषय है, वो अर्थ नहीं का विषय बनेगा। जो अर्थ नहीं का विषय बनेगा वो विराट होगा। यही कारण है ये मुरझाज ज्ञानी क्यों होते हैं। आप जो है ना, जब घूमते ना देश में, कितनी तीर्थों की बंद नगर के आया हो कन्नू भैया, राणा को लेके जाना, लेकिन ये जब भी जाएगा बंद गाड़ी में जाएगा, तो खिड़कियों में से कितना देख पाएगा? बंद गाड़ी में। ज्ञानी ओ क्या कपड़े पहन के जाओगे तो पूरा तो वैसे ही तुम नहीं जान सकते हो किस क्षेत्र की कैसी हवा है। इनको क्या मालूम? इनको तो जो भी हवा आएगी इनके पहले पसीने में टकराएगी, इनको तो वो ही मिलेगी। ओह ज्ञानी, आज तक कपड़े वालों ने स्वच्छ ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर पाए बेचारे। आज तक ये कपड़े वाले स्वच्छ वायु का प्रयोग नहीं कर पाए कि तुमको स्वच्छ वायु मिली हो सर्वांग में। ओह क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारे शरीर से वायु टकराएगी ना तो पहले कहाँ लगेगी? कपड़ों में। वो कपड़ों में क्या भरा है? पसीना। वो कितनी दुर्गंध, पहले बोई अंदर टकराएगी। ओहो ज्ञानी, एक सड़ी गाय पड़ी हुई थी, वहां से वायु टकरा रही थी तो पूरी गंध आ रही थी, पूरी वायु दुर्गंध में थी। एक बगीचे में फूल खिले हुए थे, वहां से वायु आ रही थी, यानी सुगंध भैया तो सुगंधित आ रही थी। ऐसे जिन लोगों के शरीर में पसीना भरा कपड़ों में, उनको तो गंदगी 24 घंटे रहेगी। आपको शुद्ध वायु चाहिए तो मेरे मित्र दिगंबर होके घूमो, तुमको शुद्ध वायु मिलेगी, सर्वांग में अनुभूति होगी, सर्वांग में। अभी मुरझाज पैदल विहार करते हैं और ईरिया पथ का शोधन करके चलते हैं। जो भी देखेंगे सब सामने दिखाई दे रहा। कोई खिड़की नहीं है इनके पास, कोई खिड़की नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, वो सनई सनई विहार करेंगे। तो जो आप ग्रंथों में, पुस्तकों में, भूगोल में पढ़ते हो ना, हम वो आपको बिना पढ़े लाखों प्रश्नों का भूगोल बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि पूरी भूमि हमने घूमी हुई है। ये ज्ञानियों, इसलिए घुमक्कड़ ज्यादा ज्ञानी होता है कि पढ़क्कड़ ज्यादा ज्ञानी होता है। ओह पढ़क्कड़ो, तुम जितना पढ़ोगे ना उतने ज्ञानी नहीं बन पाओगे। जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उन्हें सब पता रहता है। इसलिए आज से घूमना प्रारंभ करो। सुबह छड़ी लेके नहीं तो ये सोचे भाई सुबह से छड़ी लेके घूमूंगा, नहीं छड़ी लेके नहीं घूमना, पिच्ची कमंड लेके घूमना है। तुम चिंता नहीं करना भोजन कौन देगा, पानी कौन देगा। जो छड़ी लेके घूमते ना उन्हें भोजन पानी की चिंता करना पड़ती है। जो पिच्ची कमंडल लेके घूमते ना उनके लिए तो लोग तैयारी करके रखते हैं। विराजो, ज्यादा कुछ हो तो ताली बजा दो, बस हो गया काम। इतने से काम नहीं बनेगा। इसलिए नए प्रमाण का बोध जिसको है वो जीवन का शोध कर लेता है, वस्तु तत्व का निर्णय कर लेता है। अनेक धर्मों से सिक्त होकर के किसी एक धर्म को ग्रहण कर रहा है, वो नए है और उसी धर्म की विवक्षा से वो प्रधान होता है और शेष की अपेक्षा से वो गौण होता है। शेष जहाँ एक धर्म की विवक्षा होगी वहाँ दूसरे धर्म की विवक्षा नहीं होगी, लेकिन अभाव किसी का भी नहीं होगा। यदि मित्र
महावीर जयंती होगी तो वहाँ नाम नहीं लिया था ऋषभदेव का, पर ऋषभदेव का अभाव नहीं है। ये नए कह रहा है, ये नए कह रहा है पंकज भाई भोपाल मित्र, इसको समझ लो और देश को समझा दो। यदि यहाँ पर सरमती नगर है, इस गांव मोहल्ले का नाम मालूम, यहाँ पर तीर्थंकर महावीर स्वामी का बिंब विराजमान है, इसलिए सरमती नगर है। और मालवीय रोड पर कौन से भगवान है मूल नायक? भगवान आदिनाथ स्वामी है। अब यहाँ पर यदि मैंने भगवान महावीर स्वामी के जय बोली है तो कोई कहीं देव कुमार जी ये ना मस्तिष्क में सोचे, बोले महाराज जी आप हमारे आदिनाथ को तो नाम ही नहीं लेते हो, हमारे आदिनाथ को तो नाम ही नहीं लेते। अरे भैया मैं क्या करूं, यहाँ के मूल नायक बे, वहाँ के मूल नायक बे, जब वहां पहुंचूंगा तो उनका नाम लूंगा, यहाँ पहुंचो इनका नाम ले रहा हूं, मैंने अभाव किसी का नहीं किया। ऐसे जिस काल में जो मुनिराज जहां विराजमान है उनका नाम ले रहे हैं, कोई मुनि का अभिनय नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। ये नहीं कह रहा है बराबर। ओहो, आपके घर में पंडित देव कुमार जी, आपके घर में कोई कहता है दोषी पिताजी, दोषी पिताजी है? कहता है? वो किसी ने कह दिया ना, आप मालूम बिना जहर खाए मर जाओगे। बोले हाय ये क्या हो गया, मेरे घर में दोषी पिताजी, यानी आपके घर में आप ही पिताजी हो, आप टेंशन मत लेना, और उनके घर में वही पिताजी हैं। यानी इसी प्रकार से नहीं कह रहा है कि मैं जिसकी प्रधानता करता हूं वो प्रधान होता है और शेष गुण होते हैं, विवक्षा सा विवक्षा। इसलिए आज विवेक होना चाहिए। जितनी पुण्य धर्म की व्याख्या करो, तीर्थ निर्माण की व्याख्या करो, मंदिरों के निर्माण की व्याख्या करो, दान की व्याख्या करो, साथ में इस बात की व्याख्या करो कि नए प्रमाण की भी व्याख्या करो, अन्यथा समाज के टुकड़े हो जाएंगे, देश खंड-मंड हो जाएगा। ऐसा बोलो बेटा। क्यों सोनू, तुम चारे भैया हो हैं? तुम चारे भैया हो सोनू, तुम चारे भैया हो। ओहो हो, वो अनिल बाकलीवाल कौन है? तुम तो कह रहे हम चारे भाई हैं। फिर वो 2-3 तुम्हारे चाचा है ना, उनके लड़के कौन है आपके? हैं? 7 हो गए, अब तुरंत ही बढ़ गए। ये 3 कहां से आ गए? 7 ही है बस। तुम्हारी कोई बुआ के लड़के नहीं है? हैं? कितने भाई हो? कितने होंगे? कितने? 14 हो गए। तेरे मामा के भाई नहीं है, लड़के नहीं है? मौसियों के भाई नहीं, लड़के नहीं है? मित्र नए कह रहा है कि सग्गे शब्द जोड़िए तो तुम 4 कहलाओगे। और मित्र उसमें चाचा के लड़के भी तेरे भाई हैं, मौसी के लड़के भी तेरे भाई हैं, और यानी बुआ के लड़के भी भाई हैं, और मामा के लड़के भी तेरे भाई हैं। ये सब भाई कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? हैं? इसलिए जब आवश्यकता पड़ जाए तो मत कहना 4 ही है, फिर तुम कहना हम 50 हैं। जो मेरे मित्र आवश्यकता पड़ जाए तो कहना हम 4 ही हैं, और आवश्यकता पड़ जाए तो कह देना कोई नहीं है। जब साधु बनने के भाव आए तो कहना मैं अकेला हूं। ये नहीं बोल रहा है। ओहो, समय देखो सोनू, सुनो ध्यान से, यानी समझ। नारायण कृष्ण के भी भाई थे बलराम, थे, पर समय जन्म हुआ तो जेल में। क्यों गंगवाल जी, राजकुमारी तुम रोते हो? मुस्कुराओ मित्र, मुस्कुराओ। बड़े पुण्यात्मा हुक्म सेठी से पूछो, जन्म हुआ तो नारायण कृष्ण का जेल में हुआ। अंतिम सांस निकली तो जंगल में। जिसकी यहां 16,000 महारानियां, 3 खंड का स्वामी नारायण हो,
सोने की कटोरे में खीर खाने वाला जीव जंगल में दोहने में पानी पीने के लिए तरस रहा। हे समय तुम सबको अपना खेल दिखा देता है। गुफा से पानी लेने गए बलराम भाई के लिए। मांगी तुंगी में वो गुफा है जहां से पानी लेने गए नारायण कृष्ण के लिए। बलराम कर्म की विचित्रता, भगवान की वाणी को झूठी कौन कर सका कि जरद कुमार के बाण से, भाई के बाण से भाई का वियोग होगा। नगर छोड़ के निकल गए। जंगल में पानी, जहां महारानियां पानी लिए खड़ी हों, वो आज नारायण का जीव कह रहा पानी चाहिए हमको। यानी जीवन जियो संभल के। सबके दिन बदलते हैं, सबके दिन बदलते हैं। देह बदले उसके पहले दिन बदल जाते हैं। पानी लेने पहुंचे, पात्र नहीं। चंदू भैया काल देखो, मैन भी समय पानी, भाई को पानी पिलाने के लिए पात्र नहीं। बारी का काम किया बलभद्र ने। बारी जानते, बारी जो पत्तल बनाते उस समाज को बारी कहते हैं। बारी का काम किया बलभद्र ने। पत्ते तोड़े, पलाश के छेवले के पत्ते तोड़ करके एक दोहना बनाया। उस दोहने में पानी भरा और पानी लेके चल दिया धीरे धीरे। परंतु काल का समय देखो, एक एक बूंद टपकते टपकते आधा दोना भी नहीं पहुंच पाया। पर इधर क्या देखते हैं, इधर देखा कि जरद कुमार जंगल में घूम रहा है। बलभद्र पानी लेने गए हैं, नारायण विश्राम में है। उनके पैर में पद्म का चिन्ह चमक रहा था। उस चमकते पद्म को देख करके जरद कुमार ने विचार किया, हो सकता हिरण है, हिरण की आंख दिख रही है। ओ मेरे मित्र, बिना विचारे बिना सोचे जरद कुमार ने धनुष बाण छोड़ दिया और नारायण श्री कृष्ण के वो पैर में जाके लगा। आवाज निकल पड़ी, बलभद्र बचाओ। समझ गया जरद कुमार, हाय भगवान ने मीना सौम्य के दिव्य देशना में खिलाता जरद कुमार के द्वारा कृष्ण की मृत्यु होगी। हाय भाई के द्वारा भाई का मरण हो गया। आज वो धनुष बाण फेंक करके फूट फूट करके रोने लग गया। भैया भैया क्या कर सकते। तब भी कृष्ण की दृष्टि देखो, अपने पैर में लगे धनुष बाण पर विचार नहीं कर रहे। क्या कह रहे मालूम कि जरद कुमार, जो भगवान ने कहा वो हो गया, अब तुम यहां खड़े मत हो। बलभद्र आएंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम यहां से निकल जाओ, ये धनुष बाण खींच दो मेरे पैर से। जब तक बाण लगा रहा तब तक प्राण टिके रहे, और जैसे धनुष बाण छोड़ा, खींचा, तीव्र वेदना हुई और मित्र हंस निकल गया। बलभद्र लौट के आए, मनाते रहे, 6 महीने लिए घूमते रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसको पानी लेने गए थे वो चला गया। मित्र, जिनके साथ रह रहे हो आप लोग, मिल के प्रेम से भक्ति से रहो। जिसने पानी पिलाया है तुम्हें वो भी नहीं बचेगा, जिसको तुम पानी पिला रहे हो वो भी नहीं बचेगा। जब तक सहयोग है तब तक मिल के रहो। बलभद्र कृष्ण को पानी नहीं पिला पाए।
इसलिए अपने वृद्ध माता पिता को मित्र पानी पिलाते रहना। हम जैसे लोग आया उन्हें भी देख लेना, लेकिन ज्ञानी साधु महात्मा आए उन्हें भी देखते रहना। पुण्य नियोग से आप लोग मंदिर के आसपास निवास कर रहे हो, ये महापुण्य है कि लोग तरसते हैं मेरे घर में मेहमान आ जाएं। तुम्हारे मोहल्ले में तो वैसे ही मेहमानों की लाइन लगी। राजू भैया, सुधीर कहाँ गए ज्ञानी? मित्र, देश का कोई भी मेहमान रायपुर से ये कह के न जा पाए कि आनंद नहीं आया। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि जगत में देश में कहीं चले जाओ लेकिन एक बार रायपुर और आना चाहिए। किसने बिठा दिया? मतलब इसको ये लग रहा कि मुझे खड़ा क्यों नहीं किया। भाई तेरे पिताजी कह रहे थे 1 से 13 हो गए हैं, तो मित्र 13 बहुत कम है, 13 लाख होना चाहिए। जब समय नए प्रमाण कह रहा है कि ज्ञानी नए प्रमाण कह रहा है कि वो दिन कैसा होगा। जन्म देने वाली माँ ने अपने बेटे की बाल कीड़ा नहीं देखी, वो बाल कीड़ा देखने वाली यशोदा थी, वो जन्म देने वाली देवकी थी। इसलिए कम से कम तुम इतने पुण्यात्मा हो, तुम्हारी माता ने थाली तो बजा दी, पर नारायण कृष्ण के जन्म पर थाली नहीं बज पाई और मृत्यु पर कोई आंख में आंसू बहाने वाला नहीं मिला। महापुरुषों के साथ भी घटना घट सकती है, तो मित्र तुम कौन से खेत की मूली हो, इसलिए शांति के साथ जियो। बैठो सब लोग, आपका समय हो गया। इसलिए जिस धर्म की विवक्षा है उससे स्वीकार करो, और जिसकी विवक्षा है उसे गौण करो जिसकी विवक्षा नहीं है। परंतु अभाव किसी का नहीं है, हर वस्तु का सद्भाव है जो है सो। इसलिए मैन भैया इन सब से कह देना मित्र, जैसे रायपुर वाले व्यवस्था किए हैं, हम भी आरजी में तुम्हारा सत्कार करेंगे। आत्म शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न ग्रमावीर सोमे की। सुनो विद्यासागर की